आदाब नाज़रीन, आपके महबूब शो आदाब डॉक्टर में आप सबका इस्तकबाल है। खैर मकदम है, हाज़िर खिदमत आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलेमान खान तूर साहब अपनी हफ्तरंग शख्सियत के साथ रौनक बज़्म को दोबाला कर रहे हैं। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद, पुरतपा खैर मकदम, वालेहाना इस्तकबाल। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक छोटा सा किस्सा सुन लीजिए और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत सा कलाम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने मोहब्बत में यकताई का सबक एक धोबन से सीखा। हुआ यूँ कि एक मरतबा गर्मी का ज़माना था, मैं रात का वक्त था, अपनी छत पर बैठा हुआ था। पड़ोस से, हमसाए से ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ थोड़ी और बुलंद हुई, मेरी समातों में उतरी तो मैंने जाना कि एक औरत थी जो अपने शौहर से ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी, बल्कि लड़ रही थी और कह रही थी कि तेरी खातिर मैंने फ़ाक़े किए, तेरी खातिर मैंने सादा लिबास पहना, तेरी खातिर मैंने मुसीबतें उठाई, परेशानियाँ और तकालीफ़ बर्दाश्त की और अब भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर तूने किसी और से निकाह किया तो फिर भूल जा इन तमाम बातों को, फिर मेरा और तेरा गुजारा नहीं है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी ये बात सुनकर बेसाख्ता मेरे जहन में कुरान पाक की वो आयत आ गई जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह शिर्क के सिवा हर गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन शिर्क को जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, माफ़ नहीं करता और इसे जुल्म अज़ीम से ताबीर किया है। तो नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि इश्क़ में शिर्क और मोहब्बत में बेवफ़ाई की माफ़ी नहीं है। इश्क़ हो या मोहब्बत हो, ये यकताई का तलबगार है। यकताई चाहता है कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे टूट कर मोहब्बत की जाए और उसी का होकर रहा जाए, उसके सिवा दिल के दर्पण में कोई दूसरा अक्स ना उभरने पाए। आइए चलते हैं कि उनका खूबसूरत कलाम। वही है गज़ल। मतलब आजकल गर्दिश अय्याम से खुश रहता हूँ। वाह। आजकल गर्दिश अय्याम से खुश रहता हूँ। जाम खाली हो अगर जाम से खुश रहता हूँ। वाह वाह, बहुत उम्दा। जाम खाली हो अगर जाम से खुश रहता हूँ। आजकल गर्दिश अय्याम से खुश रहता हूँ। कामयाबी की तरफ दौड़ रही है दुनिया, कामयाबी की तरफ दौड़ रही है दुनिया और मैं हसरत नाकाम से खुश रहता हूँ। बहुत खूबसूरत। और मैं हसरत नाकाम से खुश रहता हूँ। उस हवेली से ताल्लुक़ तो नहीं अब वैसा, उस हवेली से ताल्लुक़ तो नहीं अब वैसा, उस दरीचे से मगर बाम से खुश रहता हूँ। वाह वाह। उस दरीचे से मगर बाम से खुश रहता हूँ। उस हवेली से ताल्लुक़ तो नहीं अब वैसा, उस दरीचे से मगर बाम से खुश रहता हूँ। और वरगलाते हैं बहुत शेख व ब्रह्मन अब तक, वरगलाते हैं बहुत शेख व ब्रह्मन अब तक, खूब वाकिफ़ हैं मैं असनाम से खुश रहता हूँ। खूब वाकिफ़ हैं मैं असनाम से खुश रहता हूँ। और शेर देखें, बेचता रोज़ हूँ बाज़ार में ख़ुद को है तूर, बेचता रोज़ हूँ बाज़ार में ख़ुद को है तूर, दाम जो भी मिले उस दाम में खुश रहता हूँ। क्या उम्दा है। दाम जो भी मिले उस दाम में खुश रहता हूँ। आजकल गर्दिश अय्याम में खुश रहता हूँ। जाम खाली हो अगर जाम से खुश रहता हूँ। बहुत उम्दा है कि साहब, मक्ता और मतला दोनों ही लाजवाब। जो बात मतला से शुरू हुई वो मक्ते पर इस तरह अपने अंजाम को पहुंचती है कि पूरी गज़ल बहुत सरापा, इसे हम कह सकते हैं कि शाहकार बन जाती है। बहुत उम्दा। और देखिए, आपके फ़न के कदरदान, आपके दोनों प्यारे कॉलर्स मौजूद हैं। सुधा जी, इस्तकबाल पहले आपका, फिर कर्नल साहब आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। जी सुधा जी। हमारी प्यारी बेटी दिले जान और हमारी मसीहा, आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। क्या खुशी का इजहार किया है आपने। जो हर हाल में खुश रहते हैं, मानो उन्हें खुदा मिल गया हो। वाह 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 वाह, क्या कहने सुधा जी।
मेरा एक सवाल भी है बेटा और कुछ कहना भी चाहूँ। जी इनायत। सर जैसे बैक में थोड़े से बाल उग जाते हैं सर में अक्सर, और काफी कम हो रहे हैं उनके बाल। उन्होंने राई भी लगाई तो पहले ठीक हो गए थे, 2 साल पहले लगाई थी, बाल उस जगह आ गए थे। क्या उनको मोरिंगा गोंद दूं और राई फिर से लगाएं? एज उनकी 49 है। मेरे बाल बहुत कम हो गए, सब मेरे को जो है ना बहुत छेड़ते हैं। तो आपने सरसों की खल का जिक्र कर रहे थे जो अक्सर डंगरों को दी जाती, जानवरों को मतलब, तो आपने इस्तेमाल बताया था खल का, तो वो दोबारा बताइएगा कि वो उनके लिए भी ठीक रहेगा, मैं सुन नहीं पाई थी। ठीक, खल मैंने जो बताई है वो उस सरसों के ही मद्देनज़र बताई है। बेहतर तो वही है सरसों कूट कर वो लगाई जाए, और किसी को खल भी बता देता हूँ कि उसके लिए आसानी हो जाए, लेकिन दोनों चीज़ें एक ही हैं। खल में थोड़ी कम तेज़ी होती है क्योंकि उससे तेल निकाल लिया जाता है, और राई कूट के लगाई जाए तो काफ़ी तेज़ होती है क्योंकि उसका तेल निकला हुआ नहीं होता। इसमें एक जलन, एक झल होती है जो एक बड़ी तेज़ खुशबू होती है, दरअसल वो काम करती है। तो आप जो चाहे लगा सकते हैं, और जो तजर्बा आपने पहले किया था वही बेहतर है, फिर से लगाइए उनके। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ दीजिए, मुमकिन हो तो उसके साथ दें, नारियल पानी के साथ या दूध के साथ भी दे सकते हैं। फिरदौस आपसे मुखातिब में बताएं क्या सवाल है। मैं हकीम साहब से बात करने के लिए फोन रख सकती हूँ मैं। जी बात हो रही है, बताइए। ये 3-5 साल के पहले ये नींद का गले में था मुझे गड्ढा, और अब ये गले में बड़ा होगा है। अब ये मुंह में छाले, पेट लगने भी मुझे तकलीफ होती है, कल्ले खुदी छाले मुंह जीभ तक की तकलीफ बहुत होती है। खाना खाना छोड़ दिया है मैंने। ये छाले आपको मुंह में है कि आंतों में है, पेट में है? नहीं, पेट में गर्मी भी है, ये कल्याण को जीभ को सब भी तकलीफ बहुत होती है मुझे जी। ये खाना खाने होता नहीं, छाती जलती रहती है, सुबह ही नाश्ता करी तो शाम तक भी मुझे तकलीफ होती है, हजम नहीं होता। ठीक, तशवीशनाक है हालत इतनी कि सुबह से शाम तक परेशानी, और मुंह में और पेट में छाले और जलन। और यकीनन आप एलोपैथिक इलाज ज़रूर ले रही होंगी, और नहीं ले रही हैं तो लेना शुरू कर दें, लगातार एलोपैथिक इलाज भी कराएं। और नारियल पानी पिएं। नारियल पानी जितना भी हो सके पिएं, और उस नारियल पानी में 1 चुटकी नमक ज़ैतून मिला के पिएं, और दिन में 2-3 बार पी सकते हैं, 1-1 चुटकी नमक ज़ैतून असली मिला के। और अगर नारियल खा सकते हैं कच्चा या पक्का तो वो भी खाएं। सौंफ और धनिया को उबालें और उसका पानी पिएं। 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया पानी में उबालें, उसका पानी पिएं। और ये आप कई बार पी सकते हैं एक दिन में, और डॉक्टर्स का इलाज भी करें। कई महीने लग सकते हैं आपको फ़ायदा पहुंचने में। जी इंशाल्लाह। शाजिया एक बार फिर राब्ते में है। जी बताइए शाजिया साहबा, क्या सवाल है? तो मुझे अम्मी के लिए बात करनी है। अम्मी तो 58 है, और अम्मी को कमर से लेकर कूल्हे से लेकर सीधे टांग के गट्टे तक बहुत तकलीफ है। जैसे अम्मी उठती है या बैठती है, लेटती भी है तो बहुत तेज वो आ जाती है, खिंचाव, बहुत तेज तकलीफ है। ठीक जी हकीम साहब। शाजिया बेटा, ये मर्ज़ जो है ये आम है। कैफियत सबकी अलग होती है, किसी की आधी टांग में, किसी की पूरी टांग में, किसी की दोनों टांगों में, और कमर से शुरू होता है। कमर में
नसें दबी रहती हैं डिस्क में, तो इसे हम साइटिका या अर्कुन नसा कहते हैं। ऐसे मरीज़ को एक तो झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना कराएं, ज़मीन में पंजों के बल ना बैठने दें, उकड़ू जो बैठते हैं। और बैतुल खला हमारे पास ऐसा कुर्सी वाला वेस्टर्न टॉयलेट पर ही उनको फारिग होने दें अपनी ज़रूरत के लिए। कुर्सी वाला शौचालय लगवा दें अगर नहीं है तो। ये एहतियाती तदाबीर हैं, इन्हें भी करना ज़रूरी है। काम ज़्यादा मेहनत के आप कर लिया करिए, खड़े खड़े का काम वो कर लिया करेंगी। किचन में खड़े होकर जो कुछ करना होता है, वज़न ना उठाने दें, ये एहतियात है। और असली गोंद सियाह ख़रीदें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद देना शुरू करें। 5 दिन सब्र करें। 5 दिन में दर्द में कमी बेशी होना मुमकिन है। ये गोंद सियाह असली लेना ज़रूरी है, नकली बेहिसाब मिलता है। और अगर 100-200 ग्राम भी असली मिल गया तो ये 1 ग्राम 15-16 रुपए का आता है। आप इसको असली हासिल करें और वालदा को दें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये गोंद अपने ख़त्म होने से पहले किसी भी किस्म के दर्द को ख़त्म करने की ताकत रखता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हुए। आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए हकीम साहब का एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया हकीम साहब और इस्तकबाल है। आदाब, शुक्रिया। हेलो जी अंसार साहब फरमाइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी जो ये नमक जैतून वो अभी को दे रहा हूँ, वो दे के वो कितने दिन तक हो गया, लग याद है, बहुत करना लग याद है। एक दूसरा क्या है, ये ना गोंचिया मंगा के हम लोग खाली, पहले भी हमारे दिए को गोंचिया और जैतून कशू का लेकर दिया, 6 महीने खाए, 2 बार मंगा के खाए। अरे वो उनको रक्का में बहुत दर्द है, रक्का में ताकत नहीं है, हाथ में ताकत नहीं है, छिल जाता है, हाथ छिल जाता है, क्या भी काम करे तो ऐसा फील हो जाता है। उसके लिए क्या बोलिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ फायदा वायदा है? हाँ, वो पहले जो खाने जो वो कंबल का दर्द, पाँव का दर्द से अल्लाह का फजल है। अब ये जो हाथ में रक्का है दिखे, वो रक्का का एक ताकत नहीं है रक्का में, वो हाथ क्या काम करता है, क्या ये हो जाता फिर जाती है, रक्का में क्या ताकत है जैसे। बेहतर जी। गोंद सियाह से मुतालिक सवाल मैं समझ नहीं पाया। वो नमक जैतून से वो मुतालिक मुझे भी पूरी तरह नहीं इतना समझ में आया कि नमक जैतून और कितने दिन देना है। आप अंसार भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं? हेलो, हाँ, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो ये बताइए, नमक जैतून के बारे में आपने जो सवाल किया है वो क्या है? क्या ये जानना चाह रहे हैं कि और कितने दिन उसे इस्तेमाल करना है? ये नमक जैतून मेरे बेटे के लिए लिया था। हाँ, तो वहाँ से मोहम्मद यहाँ पे वेट 99 किलो है, 99 kg है। उसे कैसा क्या करना, कैसा करना, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने अपनी अहलिया को खिलाया, आपने अपनी बीवी को नमक जैतून दिया, फायदा कितना हुआ? ये कुछ फायदा? एक दिन होता है खा के, कितने दिन हुए? खा के 10-15 दिन होता है। 10 दिन हुए, ठीक है। 10 दिन में कितना फायदा हो सकता है हकीम साहब? हाँ, देखिए, कोई भी नुस्खा अगर किसी को जल्दी भी फ़ायदा कर दे तो उसे 2-4 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। ये नुस्खे जात अजीब हैं, किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा कर देते हैं, लेकिन उस मरज़ की जड़ ख़त्म करने के लिए
2-3-4 महीने खाना चाहिए ताकि दोबारा से ये ना हो सके। तो अभी तो 10 दिन हुए हैं, आप 2-3 महीने इस्तेमाल करें। और गोंसिया से भी आपको फ़ायदा है, तो हाथों में फ़ायदा शायद कम है, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज जो मैं बताता हूँ उस पर भी तवज्जो करें। ये एक्सरसाइज रोज़ाना 3 मिनट करनी ही है, चाहे आप 10 बार में 3 मिनट करें, लेकिन ये हो जानी चाहिए। इससे क्या होता है, यहाँ जो नसें दबी रहती हैं डिस्क में, वो डिस्क उनको आज़ाद कर देती है और दर्द जाने में आसानी होती है। और ये एक्सरसाइज मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप इसे सीख कर करें, नहीं तो फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो वो काफ़ी पैसे लेता है और उतना फ़ायदा नहीं होता जितना ये एक्सरसाइज से फ़ायदा होता है। फिजियोथेरेपिस्ट 1000-500 रुपये रोज़ लेता है, लेकिन फ़ायदा इसलिए कम होता है कि वो तजर्बेकार नहीं होता, बस वो तो एक्सरसाइज करके चला जाता है। मुझे अल्लाह ने तजर्बेकार बनाया, ये एक्सरसाइज भी ज़रूर करें और अभी इलाज को जारी रख सकते हैं। जी, हैदराबाद से नसीमा साहबा, क्या सवाल है बहन आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप लोगों को ऐसा होता, दिल ऐसा बहाल हो जाता, बोल नहीं सकती मैं, इतनी खुशी होती है आप लोगों को देखकर, अल्फाज नहीं है मेरे। सलामत रहिए, जज़ाकल्लाह। दादी तो इतना बेझिझक इतना आराम से बात करते, लेकिन मेरे को तो अब बात करने नहीं आ रहा। आप लोगों की कितनी तारीफ करे उतनी कम है, और जितने आपके हक में दुआ दिए उतना कम है। मेरे 2 सवाल है। पहला, मेरे को शुगर बीपी है और मेरे कमर में बहुत दर्द है। मैं वो इसका सिया गोंद दिया और वो शुगर के वास्ते जामुन का गोंद मंगी, लेकिन जामुन का गोंद मेरे को बेहतर लगा। शुगर का मेरे को नहीं, ये कमर के दर्द का तो मेरे को नहीं समझ में आया, तो फिर आप लोगों के पास कॉल करके मैं गोंद सिया मंगाई, लेकिन वो कैसा 15 दिन हुआ मंगा के, लेकिन वो कैसा इस्तेमाल करना, क्या ठंडे पानी में या गर्म पानी, थोड़े पानी में या बहुत पानी में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और मेरा दूसरा सवाल है, मेरी बहू 1 साल हुआ, लेकिन उनका वेट बहुत ज्यादा है, वो डॉक्टर के इलाज से भी कुछ भी कम नहीं हो रहा, थोड़ा उनके बारे में बताइए। गोंद स्याह जो है वो किसी को जल्दी से फ़ायदा शुरू कर देता है, और हिदायत पर अमल करने वालों को जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। जैसे वेस्टर्न टॉयलेट का मैं एहतमाम के लिए कहता हूँ, और ज़्यादा मेहनत का काम ना करें इसके लिए कहता हूँ। तो ये आधा ग्राम आप ज़रूर ले रही होंगी, और ये बेशतर इसका रिज़ल्ट ऐसा है, ये रॉ मटेरियल है कि अपने 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले मरीज़ का मर्ज़ को ख़त्म करने की ताकत इसमें है, अगर असली हो। बेशुमार लोग नकली भी बेच रहे हैं, तो ये तो आप लें ज़रूर। अल्लाह से दुआ भी करेंगे हम दोनों आपके लिए। और नमक ज़ैतून का क्या सवाल किया था? बहू का वज़न बहुत ज़्यादा है हकीम साहब। नमक ज़ैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी पानी में मिलाकर और रोज़ 2-3 बार दें। और अगर बहू को थायराइड हो तो ये उन पर जब काम करेगा जब आप धनिए का पाउडर आधा या 1 चम्मच इसके साथ में देंगी। तो थायराइड वालों को धनिए के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और उनसे कहें अपनी खुराक कुछ कम कर दें और चहलकदमी बढ़ा लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी,
हमारे अगले दोनों कॉलर्स हैदराबाद से हैं। पहले सारा आपसे मुखातिब है। अली भाई थोड़ा सा इंतज़ार। जी सारा बताएं क्या सवाल है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मेरे 3 सवाल हैं। जी पहला, पहला, मुझे बल्ला के झड़ आते हैं। बाल झड़ रहे? हाँ। अच्छा जी। और दूसरा, हमारे पापा को कोल्ड भी। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए सारा। आपके वालिद की क्या शिकायत है? पापा को क्या बीमारी है? पापा को कोल्ड बल्ला कम है। क्या कम है हकीम साहब? अब्बा को सर्दी हो जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और हमारे अम्मी को थायराइड है। पैरों में दर्द है, थायराइड है। थायराइड है, पैरों में दर्द। थायराइड है। हाँ। अच्छा देखिए, थायराइड के लिए जो भी दवा डॉक्टर ने दी हुई है वो ज़रूर खाएं, और उसके साथ में 1 चम्मच धनिया खाएं। उसके बाद में, उसके साथ में, उससे पहले, और नमक ज़ैतून 1 चुटकी और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला के ये पिला दिया करें। 1 चम्मच धनिया का पाउडर खिलाकर 1 चुटकी मीठा सोडा यानी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून असली मिलाकर पानी में 2 बार पिला दिया करें, और उनकी दवाइयाँ चलने दें थायराइड के मरीज़ की। तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से उनका थायराइड कंट्रोल होते हुए वज़न कम होना मुमकिन है। और अगर बलगम, खांसी, छींकें, बलगमी मिजाज के लोग अगर किसी तौर ठीक ना हो तो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीदें। ये बहुत मशहूर नुस्खा है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम ख़रीदें और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें। इसमें 30 ग्राम पीपलें मिलाएं, जो हमारे किचन के गरम मसालों में पीपलें या पीपला मूल के नाम से पाई जाती हैं। इस सफ़ूफ को 2 दफ़ा सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के हमरा लें और रात को सोते वक्त लें, तो खांसी, नज़ला, बलगम, छींकें और इम्यूनिटी की कमी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी को पूरा किया जा सकता है। बाल झड़ने का मसला इनका ज़ाती मसला है। बाल अगर झड़ते हैं तो गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना लेने से आपके बाल झड़ने और ख़त्म हो सकते हैं, बाल ग्रोथ कर सकते हैं, बाल दराज हो सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को बाल इसकी वजह से झड़ रहे हैं कि उन्हें थायराइड है, तो वो आधा चम्मच धनिए के पाउडर के साथ गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना लें, तब फ़ायदा होना मुमकिन है। जी अली भाई आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरे छोटे बहन हैं, उनकी उम्र 21 साल है। उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं और बाल भी बहुत छोटे हैं। और देखिए, अभी मैं नुस्खा बता रहा था आपकी हमशीर के लिए, भी वही नुस्खा है कि अगर गौन मोरिंगा सफ़ेद असली 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी के हमरा लिया जाए रोज़ाना 1 दफ़ा, तो बालों का ग्रोथ करना, बालों का उगना, बालों का घना होना, बालों का दराज होना में फ़ायदा हो सकता है। तो अपनी सिस्टर को आप ये गौन मोरिंगा सफ़ेद असली दें। जो भी दवाइयाँ मैं ये नुस्खे बताता हूँ उससे मार्केट भर गई है नकली से। आपको चाहिए कि असली लेने की कोशिश करें। वक्त है एक और ब्रेक का नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर हुए। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आदाब डॉक्टर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए हकीम साहब का एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया हकीम साहब और इस्तकबाल है। आदाब, शुक्रिया। अख्तर साहब क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी 2 सवाल है मेरे। हाँ, पहला बेटी 40 साल की है, 2 साल से शुगर है उनको जी। जी। जैतून का छिड़का ले रहे हैं 2 टाइम, एलोपैथी की दवा नहीं ले रहे। अभी कभी कभी बढ़ जाता, 150 खाने से पहले 180 खाने के बाद रहता। कुछ दवा उनके लिए बता दीजिए। वजन भी बहुत है उनका, 90 किलो है, 100 किलो 90। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बेटा जो मार्जिन आरके ले रहे हैं 2 साल से, 1 साल 2 टाइम लिए, अभी जो है सो 1 टाइम हमेशा ले बोले हकीम साहब ले रहे हैं, जरा दुबले हो गए उनके लिए, और दवा कुछ बता। छुआरा खिलाया करिए उन्हें, दूध में उबाल कर अगर छुआरा लिया जाए तो तंदुरुस्ती बेहतर रहती है। और छुआरा, खजूर नहीं बल्कि छुआरा, और अंजीर खिलाया करिए उन्हें, 2 से 4 अंजीर रोज़ाना खिला सकते हैं, दूध में उबाल कर भी खिला सकते हैं। इंशाल्लाह तंदुरुस्ती तो अच्छी हो सकती है। और क्या सवाल था? जी, और दूसरा ये था कि बेटी को शुगर है, हाँ, और उनको जो है वो जैतून का सिरका भी इस्तेमाल कर रही हैं दिन में 2 मरतबा। हाँ, कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। 5 बार गर्म पानी पिलाएं, और ये जैतून का सिरका आप दे ही रहे हैं, और दिन में 2 बार ये गोंद जामुन भी दे सकते हैं, 1-1 चुटकी, और कभी ज़रूरत पड़े तो एलोपैथिक दवाएं भी ले सकते हैं। मकसद है उसको कंट्रोल करना। देखिए, शुगर ठीक नहीं होती है, कंट्रोल रखी जा सकती है, और ये बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है, ठीक है तकरीबन। इससे ज़्यादा बढ़ जाए, जब 200 से ज़्यादा तजावुज़ कर जाए, तो हमें चाहिए कि उसे कंट्रोल करें, चाहे किसी भी तौर पर करें, चाहे एलोपैथ लें, चाहे कुछ भी लें। बिटिया को कहें कि कुछ पैदल भी चला करें। वैसे मामूल ये है कि शुगर के पेशेंट को 1 घंटा पैदल चलना चाहिए, और ऐसा चले कि पसीने आ जाए। हाँ, और वज़न भी बढ़ा हुआ है हकीम साहब, 90 किलो हाँ, वज़न है। और अगर आप उन्हें गोंद जामुन दें तो 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिला लें जो सिरका दे रहे हैं, दोनों टाइम 1-1 चुटकी, और गोंद जामुन भी उसी वक्त खा लें, तो वज़न भी कम होना मुमकिन है। थायराइड अगर हो तो धनिया 2 वक्त इस्तेमाल करना होगा, सुबह शाम, और ये नुस्खा लेते रहें। नमक जैतून के साथ लेंगे तो थायराइड जब तक कम नहीं होगा, जब तक वज़न कम होना मुमकिन नहीं है। जी, नसीमा बानो कर्नाटक से। जी नसीमा साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक 20-25 दिन पहले भी कांटेक्ट की थी इसी नंबर पे। वो गलती से नंबर कभी कभी कंपनी को चला जाता है, 7725 लास्ट का। वो कंपनी से जो है मिसगाइड करते हैं। हम भी सीनियर डॉक्टर हैं, हमसे ही मशवरा ले, इस तरीके का मिसगाइड करते हैं। एक मेरी शिकायत। दूसरी जो है, 1.5 महीना पहले मैं दवाई मंगवाई थी आपकी कंपनी से, पी केयर कैप्सूल, पी केयर, सिर्फ सनबर्न और सोरियासिस के खातिर मैंने आपका पुराना जो नुस्खा था उसको फॉलो करने के लिए वो एक जो दवाई सिरका में एक 8-10 दिन पीने के बाद मैं आपसे फोन पे कांटेक्ट की थी। इधर ही मेरा पैर में नमनेस होता शुरू हो गया है फिर से बोल के आपने मुझको एडवाइस किया कि गोंद सिया मंगा कर इस्तेमाल करें, तो वो तो मैंने उसको छोड़ दी सिरके को और गोंद सिया मंगा के खाना शुरू कर दी हूँ। पहला सवाल। दूसरा जो है,
ये सोरियासिस के लिए जो दवाई मंगाई मैं मेरे बहन के लिए मंगाई थी, इससे 5 साल पहले 2017 से कंटिन्यू दवा खा के मेरी बहन के हाथों और पैरों का सोरियासिस बिल्कुल चला गया था। चेहरे पे सनबर्न और चेहरे पे जो है जो छोटे छोटे दाने और आंखों की पलकों पे भी हो गए थे। आपसे इसके मुताल्लिक मैं ठीक डिटेल चाहती हूँ, क्या इसका ऐसा साइड इफेक्ट होता है क्या? ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए, जब हम एक दवा जैसे हमें बुखार आता है और हमारा बीमारी बुखार की आम दवा से ठीक हो जाती है, तो हमारी जो टीम है वो रिकॉर्ड रखती है और फिर रिकॉर्ड आप भी बता देते हैं हमें। तो एक बार की बीमारी जब जिस दवा से जाती है तो ज़रूरी नहीं कि उसी दवा से दोबारा चली जाए, तो उसकी पोटेंसी और पूरा आपका जो बीमारी का शिजरा देखने से अगर हमारी डॉक्टर्स की टीम को ये लगता है कि अब उससे कंट्रोल करने के लिए कुछ और भी शामिल करना पड़ेगा तो वो कर देते हैं। अच्छा, ये सिरका सबको रास नहीं आता, ये सर्द मिजाज लोगों को रास नहीं आता, और जो लोग इसको खाली पेट लेते हैं उनको भी रास नहीं आता। इसको अगर कभी भी इस्तेमाल करना हो तो थोड़ा सा करना चाहिए, और वो भी खाना खाने के बाद। अगर मैं भी इसको खाली पेट लेता हूँ तो मुझे भी उल्टी आती है, क्योंकि ये एक एसिड है जो कुदरती है। तो जिन लोगों को ये नहीं चलता उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो ये, और क्या सवाल था? जी, और सोराइसिस उनका बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन फिर जो है वो इधर बढ़ रहा है। हाँ, सोराइसिस ठीक हो जाना ही चाहिए इंशाल्लाह। और अगर आप चाहें तो वही दवाएं जो पी केयर वगैरह आपने ली थी, ये वाहिद दवा है जो जिसमें सोराइसिस अच्छा करने की ताकत अल्लाह ने दी है। अच्छा, मैं तो कभी बहुत ही मुश्किल से किसी को कोई दवा बताता हूँ, प्रोडक्ट बताता हूँ, नहीं तो मैं घरेलू नुस्खे बताता हूँ। और हालांकि हमारी कंपनी भी दवाइयों की कंपनी है, प्रोडक्ट बनाने की कंपनी है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी पोटेंसी कम है, तो वो प्रोडक्ट के ज़रिए हमारी जो सेल्स टीम है उसको पूरा करती है। डॉक्टर्स और उनकी और हमारी इत्तेफाक राय से, हमारे इत्तेफाक राय से कोई दवाई की जा सकती है। लेकिन अगर आप उसी पर इत्तेफा करते हैं पुरानी दवाओं पर, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर मैं दुआ करूँगा कि आपको फ़ायदा हो जाए। जी, इन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स का भी कुछ जिक्र किया था हकीम साहब कि राब्ता कहीं का कहीं हो गया है, जो कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं। मैं तो कभी आज तक हिंदुस्तान से बाहर ही नहीं गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी ने आपसे झूठ बोला। तो जब मैं दुबई गया ही नहीं तो दुबई से प्रोग्राम कैसे आएगा? तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मैं तंबी भी करूँगा कि अगर हमारी तरफ से ये बात हुई है तो गलत है। और ये भी होता है कि कुछ गलत लोग भी फ़ोन कर देते हैं जो जाली दवाओं का काम करते हैं, उनसे भी होशियार रहना। ये बहुत चल रहा है कि लोग आपको गलत दवाएं पहुंचाते हैं, वो हमारी कंपनी नहीं होती, किसी तरह आपका नंबर उन तक पहुंच जाता है और वो दवा आपके पास भेज देते हैं और आप दवा ले लेते हैं, और जब वो चला जाता है और आप खोलते हैं तो वो कुछ और ही होता है। तो बहुत सावधान रहें। अपने जो भी पार्सल आप लें तो अपने OTP नंबर चेक कर लें, जो आपको दवा पहुंचने से पहले आपके फ़ोन पर एक नंबर दिया जाता है और उसकी मुमासलत होती है आपके पार्सल से। वही नंबर आपका पार्सल पे है जो आपके पास गुप्त रखा जाता है, मख्फी रखा जाता है, तो वो देखकर ही अपना पार्सल लें। जी, मोहम्मद नासिर साहब। जी नासिर भाई, क्या सवाल है? मैम आदाब।
जी आदाब। और हकीम जी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं कह रहा हूँ सर, मैंने अपनी मिसेज की दवा मंगाई थी आपके यहाँ से, जैतून नमक मंगाया था और गोंद चिया मंगाया था सर। जी। तो ये जैतून नमक है और वो भी खा रही है, और उसके साथ साथ वो जो 6 चीजों का मिश्रण होता है, जो धनिया और मेथी वगैरह। तो कल मेरी बात नहीं हो पाई थी आपसे, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी सर, और टीवी चल नहीं रहा था, मैं सुन नहीं पाया था कोई बात। तो और वो गोंद चिया भी मंगाया था। तो सर गोंद चिया बहुत ज्यादा दर्द बढ़ा है सर, बहुत ही ज्यादा बेहिसाब, तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, गोली तक से। कितने दिन हो गए इस्तेमाल कितने? 9 दिन हुए, आज 9 दिन हुए सर। ठीक है, ठीक है। और एक बात और सर जी, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये अंग्रेजी दवा लेने आज जा रहे थे, वो 10 दिन की दवा देते हैं, तो क्या करा जाए, जाया जाए या नहीं जाया जाए? और उनको जैसे शुगर की पेशेंट भी है, लेकिन वो शुगर तो नॉर्मल है सर, बिल्कुल नॉर्मल रह रही है, 150, 120, 130 ऐसे। दर्द बढ़ गया है उनका, और मैं बेशतर बयान भी कर देता हूँ कि 100 में 2 लोगों का दर्द बढ़ सकता है। आपकी अहलिया का दर्द बढ़ गया, लेकिन ये भी अच्छी अलामत माना जाता है। आप दर्द की कोई दवा ले, तेज़ किस्म के दर्द की दवा, तेज़ किस्म की दवा ले लें, और सुबह शाम एक एक गोली उन्हें दें। ये गोंद चिया देते रहें, इससे ना उनको बर्दाश्त आ जाएगी, और 5 दिन देने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद कभी ज़रूरत शायद ना पड़े। तो उन लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है जिनका दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि हर कोई दर्द से निजात के लिए दवा लेता है, और जिसका बढ़ जाता है वो सोचता है कि ये तो मेरा और दर्द बढ़ गया, ये कैसी ख़राब दवा है। लेकिन ये इस बात की गारंटी है कि ये दवा दर्द की नहीं है, ये मर्ज़ की दवा है। जो नर्व दबी हुई है आपकी अहलिया की, वो स्ट्रेंथ ले रही है, और स्ट्रेंथ लेते हुए किसी किसी को दर्द होता है। दर्द की दवा ले लें, और दर्द की दवा तो घर में होनी चाहिए, चाहे 10 दिन की ले लें तो कोई बात नहीं, 5 दिन की रखी रहेगी, 5 दिन खिला दीजिए उन्हें, और बाकी इलाज करते रहिए। बस एहतियात वही कि झाड़ू पोंछा कुछ दिन ना कराएं, और मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय ज़रूरी है। बस इन बातों की एहतियात करें, अल्लाह ज़रूर उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हुए, आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए हकीम साहब का एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से। तहे दिल से आपका शुक्रिया हकीम साहब, और इस्तकबाल है। आदाब, शुक्रिया। कर्नाटक से सलमा साहबा, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरे 2 सवाल हैं। जी, पहला। हाँ, पहला तो सवाल है, वो सूजनी बूटी और नमक जैतून दोनों 5-5 मिनट छोड़ के ले सकते हैं क्या? नमक जैतून और सूजनी बूटी नमक। जी ठीक है। हाँ हेलो, और एक सवाल है मेरी। हाँ, मेरे 9 साल का बेटा है, उसे मैं मोरिंगा का गोंद दे सकती हूँ क्या? उन्हें बहुत दुबला है, और हाइट लंबी है, लेकिन दुबला बहुत है, खाना नहीं खाता ज्यादा, हेल्दी भी है लेकिन खाना नहीं खाता। और एक सवाल है, उम्र कितनी? हाँ, बता रहे? 9 साल। उम्र 9 साल है। हाँ। हाँ, ठीक। और एक सवाल है बाजी मेरा। हेलो, वो सर्वाइकल। हाँ हेलो। हाँ, सर्वाइकल के लिए क्या? हाँ, सर्वाइकल और हार्ट की तकलीफ कैसा पहचानते हैं डॉक्टर साहब से पूछिए। लेकिन मैं सर्वाइकल दाएं हाथ में और गर्दन में, सीने में भी तकलीफ होती है, लेकिन दोनों में कैसा पहचान सकते हैं? पहचान, जी ठीक। हाँ जी। अच्छा देखिए, दिल की अगर बीमारी हो तो एक तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या पल्स बढ़ती है, या ब्लड प्रेशर घटता भी है, बढ़ता भी है। दोनों सूरतों में एक अजीब सी घबराहट होती है जो उल्टे हाथ की तरफ आती है। ये उल्टा हाथ है, तो दिल का सीधा कनेक्ट और दिल का जो वो है मकाम, वो इस तरफ है। तो घबराहट के साथ कुछ ऐसा लगता है, दर्द सा है, लेकिन
ये पता नहीं चलता कि किधर को दर्द है, यहाँ छुओ तो ऐसा लगता है यहाँ को है, यहाँ छुओ तो ऐसा लगता है यहाँ को। अगर घबराहट के साथ कुछ होता है तो आप उसे दिल का रोग समझ सकते हैं। आजकल एक बहुत मर्ज चल रहा है सर्वाइकल, जिसमें हमारी नसें यहाँ गर्दन की दब जाती हैं और वो उसमें हाथ में भी दर्द आता है। तो मेरे भी कभी आ जाता है और फिर वो एक्सरसाइज करने से चला जाता है, जो एक्सरसाइज आपको बताइए, और दवाई भी ले सकते हैं उसके साथ, गौनसिया। तो घबराहट नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आप समझ लीजिए वो दिल का रोग नहीं है। और यहाँ जलन होना एसिड में कमी बेशी की बात हो सकती है। और 9 साल के बच्चे को आप गोंद मोरिंगा दे सकते हैं, आधा आधा ग्राम 2 किस्तों में दूध में मिला के खूब मीठा मीठा करके उसे दिया करें। इंशाल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती उसको मुमकिन है। जी, नमक जैतून और शिवजीनी बूटी साथ ली जा सकती है? जी, एक एक चुटकी दोनों को एक साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ओमवीर जी बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी भाई, ओमवीर सिंह बोल रहा हूँ मैं। इस्तकबाल है आपका, खुश आमदीद, स्वागत है। मेरठ से। हाँ बताइए। मुझे पैर में चोट लगी थी 6-7 महीने पहले जी। पिंडली के ऊपर की हड्डी जो है, मेन हड्डी है, हाँ। उसने नीचे की, हाँ। और उसमें नस में चोट थी वो। तो दवाई करने के बाद वो ठीक हो गई, और जब मैं पैदल चलता हूँ तो उसका स्वेलिंग आ जा, दर्द कहीं कुछ नहीं है, या तो मांसपेशियों में गड़बड़ है कुछ, या नस में रुकावट है कहीं, तो उसके लिए बताओ मुझे। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए, जब जोर की चोट लगे तो ठीक होने के बाद भी चहलकदमी से अगर वरम आ जाए या दर्द हो तो कुछ दिन इंतज़ार कर लेना चाहिए। और ज़रूरत के हिसाब से एलोपैथी के लोग दवा ले ही लेते हैं जब दर्द होता है या सूजन आ जाती है। लेकिन अगर किसी भी सूरत ये दर्द ना जाता हो तो अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। अलसी आप जानते ही होंगे। और आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गौनसिया असली उसमें मिला के रोज़ाना एक बार पानी या दूध से इस्तेमाल अगर करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, नुसरत साहब बताएं क्या सवाल है? वालेकुम हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मेरे 2 सवाल हैं। मेरी ननन की सहेली है एक, उनको 1 साल से पीरियड नहीं आ रहा और वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है उनको, उनके लिए बोलिए। उम्र क्या है? उनकी उम्र 24-25 साल है। उनकी उम्र थोड़ा बढ़ के ही होंगी हो सकता। ठीक है। और एक सवाल बोले तो मेरा ये है हकीम साहब, मेरे को बुक होने का है आपके पास, तो उसमें क्या नाम से बुक कराना है? और इंग्लिश में होना हकीम साहब, मेरे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते। बस जरा बुक के नाम के बारे में बोलिए आप, मैं हेल्पलाइन नंबर से आपके ऑर्डर कर लेती हूँ। बेहतर। और एक बात है हकीम साहब, मेरी बच्ची के बालों के दराज के लिए क्या मैं कैल्शियम की गोली हफ्ते में 2 बार दे दूं क्या? ठीक है। तो देखिए, बुक की तो अब ज़रूरत नहीं है, हालांकि बहुत किताबें हैं। 3 किताबें तकरीबन हैं, जो एक हिंदी, एक उर्दू और एक इंग्लिश में है। लेकिन बुक से भी ज़्यादा आप बिल्कुल ताज़ा अपडेट अगर रहना चाहते हैं तो हकीम सुलेमान ख़ान नाम से चैनल है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करवा दें बच्चों से, तो वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देंगे तो जब हमारे यहाँ से रोज़ाना 1 से ज़्यादा वीडियो आपको यानी भेजी जाती हैं, जो नए नुस्खे, नए शूट, जैसे आपकी और हमारी बात हो रही है तो वो भी उसी पर डाल देते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दें तो बहुत आसानी रहेगी। वरना 3 किताबें आप ले सकते हैं जो आपको पसंद आए, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में। और क्या सवाल जो है? पीरियड्स का मसला है, 24 साल उम्र है, वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है, पीरियड्स 1 साल से नहीं आए।
तो देखिए उनकी खून की जांच कराएं, कहीं खून तो कम नहीं है, क्या वजह है। और वैसे ये भी होता है कि कभी कभी बच्चियों को सफ़ेद पानी की वजह से भी पीरियड नहीं आता, क्योंकि सारी ताकत उसमें निकल जाती है। तो यूँ करें कि गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी और हल्दी 2 चुटकी, याद रखें, गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी, हल्दी 2 चुटकी, और ये खा लें। और 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाकर इस पानी से खाएं, दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, और लगातार कई महीने खाने से उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बालों की ग्रोथ का कैल्शियम से कुछ ताल्लुक हकीम साहब? हाँ, ज़रूर है। कैल्शियम बहुत कीमती चीज़ है और हर उम्र में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। मैं कैल्शियम जो 1 हफ्ते में 2 बार खाने को कहता हूँ, वो अपने तजर्बे के हिसाब से कहता हूँ। बेशतर एलोपैथिक डॉक्टर रोज़ 2-2 कैल्शियम खिला रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानों को बहुत तेज़ी से पथरी हो जाती है। और एक पाउडर कैल्शियम का पिलाते हैं, उससे तो उसी दिन पथरी हो जाती है। एक कैल्शियम का पाउडर भी बाज़ार में बिक रहा है काफ़ी महंगा, और वो उससे तो उसी दिन पथरी हो जाती है। तो कैल्शियम कम लेना चाहिए, 1 हफ्ते में 1 गोली या 2 गोली हमारी ज़रूरत है। इससे ज़्यादा जब कैल्शियम यानी चूना हमारे जिस्म में जाता है तो किडनी में रुक जाता है, जो पथरी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और कैल्शियम दें और गोंद मोरिंगा सफ़ेद दें तो उनके बाल भी आना मुमकिन है। जी, हैदराबाद से फरजाना, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल जो है, जामुन का जेल और जैतून नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे शुगर कंट्रोल में है, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ जी। तो अभी कितने मंथ यूज करना, दो सवाल था। ठीक है। और एक दूसरा सवाल जो है, हमारे सास जो है 68 वर्ष के हैं, उन्होंने जैतून का सिरका यूज कर रहे, जामुन का झोल यूज कर रहे और गोंद से इस्तेमाल कर रहे, इससे मुझे थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन अभी जो है मुझे एलर्जी हो गया, हाथों को खुजली हो रही, जब पैचेस आ गए हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना वो एलर्जी के लिए। और एक तीसरा सवाल जो है, जो एज है 40 ईयर्स से है, उनके किडनी में मेरा सूजन है और पसलियों में बहुत दर्द है। कहाँ सूजन है और किधर दर्द है? किडनी में सूजन है। हाँ। और पसलियों में दर्द है। पसलियों में दर्द है। एज आपने 24 बताई? नहीं 40। 60? 40। ठीक है। सारे सवाल हाँ नोट कर लिए जी हकीम साहब, बताना क्या है? जी, पहला तो इन्होंने ये कहा कि जैतून का सिरका, गोंद जामुन, गोंद स्याही इस्तेमाल कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा है, कितने दिन और इस्तेमाल करना है? अच्छा देखिए, गोंद स्याही तो आपको फ़ायदा हो जाए तो कुछ दिन इस्तेमाल करके छोड़ दें, और इस्तेमाल 3-4 महीने गोंद स्याही यूज़ करना चाहिए, चाहे हमें जल्दी ही फ़ायदा हो जाए। अब रही गोंद जामुन की बात। अब गोंद जामुन और सिरका तो अगर आप डायबिटीज़ के लिए ले रहे हैं तो डायबिटीज़ ठीक तो होती नहीं है, तो ये तो जब तक कोई ऐसा इलाज दस्तयाब ना हो जाए जो डायबिटीज़ को कंफर्म अच्छा कर दे, जब तक ये या कोई और डायबिटीज़ की दवा लेनी तय है, तो ये तो आप लेते ही रहिए। दूसरा सवाल? दूसरा जी, पहला वाला इन्होंने 2 चीज़ें बताई थी हकीम साहब, गोंद जामुन और नमक जैतून शुगर के लिए, इसका तो आपने बता दिया। उसमें गोंद स्याही नहीं था, ये गोंद स्याही नीचे दूसरे सवाल में है कि जैतून का सिरका, गोंद जामुन, गोंद स्याही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें एलर्जी हो गई है, खुजली है, रैशेस है। अच्छा, ये सब लेते रहें और 1 चुटकी दिन में 1 बार या 2 बार
ये खाने का सोडा जो पानी मिला के या सिरके में मिलाकर आप लिया करें, और एक एक चुटकी 2 बार काली मिर्च का पाउडर दिन भर में खा लिया करें। इंशाल्लाह उनकी परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन आखिरी सवाल, उम्र 40 साल, किडनी में सूजन है, स्वेलिंग है और पसलियों में दर्द है। हाँ, दर्द के लिए ज़्यादा मेहनत ना करें हाथों से, और गोंद सियालें दिन में 2 बार, और किडनी में सूजन के लिए वो नमक जैतून 1-2 चुटकी पानी में मिला के दिन में 2 बार लिया करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार हकीम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर दिया जाए। तमाम नाज़रीन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से हकीम साहब तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं, शुक्रगुजार। चलो नवाजी, सलामत रहें, शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो मसीहाई का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।